लेट्स लर्न नेक्स्ट 10 फ्रेजल वर्ब्स टुडे। अगर आपने पहले वीडियो के फ्रेजल वर्ब्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? रेस, उठाना। कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं, मैंने एक टॉपिक उठाया, हमने उसे डिस्कस किया, तो मैं क्या कहूंगी? आई ब्रॉट अप अ टॉपिक, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, हमने उस बारे में डिस्कस किया। कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं या बच्चे को उठाना है, इसका क्या मतलब है? कि उसकी परवरिश करना। परवरिश करने के लिए भी आप ब्रिंग अप यूज करते हैं। ब्रिंग अप परवरिश करना, या फिर कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा उठाना, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ब्रिंग अप, ब्रिंग अप। ओके, उसने एक रोचक बात उठाई, तो हाउ विल यू से? शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई है ब्रॉट। उन्होंने बच्चे की बहुत प्यार से परवरिश की। ओके, दे ब्रॉट अप द चाइल्ड विद लव, दे ब्रॉट अप द चाइल्ड विद लव। ओके, हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। Our parents bring us up properly. Okay, let's move ahead to the next one. Call off, call off, call off means क्या होता है? कैंसिल, कैंसिल कर देना। बारिश के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। The meeting was called off due to rain. Okay, the train was called off due to rain. बारिश के कारण ट्रेन रद्द कर दी गई है, तो how will you say? यानी कैंसिल कर दी गई है। The train was called off due to rain. उन्होंने शादी रद्द कर दी। They called off the wedding. Call off रद्द कर देना, call off रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। ओके, नेक्स्ट देखिए, call on, call on. What do you mean by call on? विजिट करना। मैं विजिट करूंगी, मिलने आऊंगी, आई विल कॉल ऑन। ओके, विजिट करना, मिलना। और आस्क समवन टू स्पीक, किसी से बोलने के लिए कहना। आई विल कॉल यू ऑन फॉर प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन के लिए आपसे बोलने के लिए कहूंगी। ओके, मैं कल अपनी दादी से मिलने जाऊंगी, हाउ विल आई से? आई विल कॉल ऑन माई ग्रैंड मदर टुमारो। ओके, टीचर ने उसे जवाब देने के लिए कहा। द टीचर कॉल्ड ऑन हिम टू आंसर, इस तरह आप कह सकते हैं। द टीचर कॉल्ड ऑन हिम टू आंसर। तो कॉल ऑन के भी दो मतलब है, किसी को बोलने के लिए कहना और दूसरा मिलने जाना। ओके, काम डाउन, काम डाउन, रिलैक्स, काम डाउन, शांत हो जाइए, प्लीज काम डाउन। और बिकम लेस एंग्री, कृपया शांत हो जाइए और सुनिए, प्लीज काम डाउन एंड लिसन। दोस्त से बात करने के बाद वह शांत हो गई। शी काम डाउन आफ्टर टॉकिंग हर फ्रेंड। प्लीज काम डाउन, डोंट बिलो अप। बिलो अप मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, काम डाउन शांत हो जाना। सीखा था ना आपने ये, बिलो अप गुस्सा में हो जाना। नेक्स्ट इज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना, जारी रखिए, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, कृपया अपना काम जारी रखिए। ओके, इस तरह आप कह सकते हैं। दे कैरिड ऑन डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने काम जारी रखा। दे कैरिड ऑन द वर्क आप लगा सकते हैं, वर्क नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक है। दे कैरिड ऑन डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, लाइक दिस यू कैन से। कैचअप, कैचअप मीन्स क्या होता है? रीच द सेम लेवल, बराबरी करना। ओके, उसके सेंस में आप कैचअप यूज करते हैं। दो लोग चल रहे हैं रोड पर, टू पीपल आर वॉकिंग ऑन द रोड, एक आगे एक पीछे। तो पीछे वाला कह रहा है, द पर्सन हु इज बिहाइंड विल से दैट आई कैच यू अप, मैं आपकी बराबरी कर लूंगी, यानी मैं आपके बराबर बराबर में आ जाऊंगा। तो ओके, उस सेंस में आपने कैच अप यूज करना है। रीच द सेम लेवल यानी बराबरी करना। ओके, या फिर पिछला काम पूरा करना, मीन्स सेंस वही है कि बराबर में आ जाना, जो वक्त चल रहा है हम उसी के साथ साथ आ गए हैं, उस सेंस में आप यूज करेंगे। लेट्स कैच अप टुमारो, चलो कल मिले, उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे अपनी पढ़ाई की भरपाई करनी है, यानी जो काम मेरा रह गए ना पीछे वो पूरा करना है। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्टडीज, आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्टडीज, इस तरह आप कहेंगे। मान लीजिए आप बहुत सारी हॉलीडेज के बाद स्कूल गए हैं, लीव्स लेने के बाद स्कूल गए हैं, तब आप कहे कि मुझे अपनी पढ़ाई की
भरपाई करनी है तब आप कैचअप यूज कर सकते हैं। ट्रेन फास्ट, वह जल्दी से दौड़ा। टू कैचअप विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त से मिलने के लिए, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए तेज दौड़ा। मान लीजिए उसका दोस्त आगे, वो पीछे, उस सेंस में ये बात हो रही है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जल्दी से दौड़ा और उसके बराबर में पहुंच गया। व्हाट विल वी से, ही ran fast to catch up with his friends। और कैचअप का मीनिंग मिलना भी होता है केवल, जैसे मैं कहूँ चले कल मिले, लेट्स कैच अप टुमारो। ओके। चेक इन, चेक इन रजिस्टर करना। एट ए होटल, मान लीजिए होटल में आप रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन डिड ही चेक इन, वह उसने कब रजिस्टर किया, यानी कब होटल में उसने एंट्री ली, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो चेक इन ये बहुत कॉमन वर्ड है, यूज होता है। चेक इन, चेक इन। वी चेक्ड इन एट द होटल एट 2 PM, हमने होटल में दोपहर 2 बजे चेक इन किया, यानी 2 बजे एंट्री की, रजिस्टर किया। ओके। प्लीज चेक इन एट द फ्रंट डेस्क, कृपया रिसेप्शन पर चेक इन करें। चेक इन का क्या मतलब है यहाँ, रजिस्टर करें, पहले रजिस्टर करना पड़ता है ना, तब आपको रूम मिलता है। ओके। तो चेक इन, चेक इन रजिस्टर करना। चेक आउट, चेक आउट, चेक आउट मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टिगेट, जांच करना, और लिव, होटल छोड़ना। चेक इन तो होटल में आना यानी रजिस्टर करना, चेक आउट छोड़ देना। ओके। जांच करने के सेंस में भी इन्वेस्टिगेट यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू चेक आउट बिफोर चेक इन, मैं पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, जांच पड़ताल करना चाहती हूँ कैसी है सारी फैसिलिटीज, फिर मुझे चेक इन करना है। और छोड़ने के सेंस में भी क्या यूज करेंगे, चेक आउट। आपको वह नया रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए भी आपने चेक आउट यूज करना है। चेक आउट, चेक आउट करिए यानी देखिए उसे, जांच करिए उसकी, चेक आउट यूज करते हैं ना। आई वॉन्ट टू चेक आउट, मैं जांच करना चाहती हूँ, इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, उसके लिए चेक आउट यूज करते हैं। हमने होटल जल्दी छोड़ दिया, छोड़ देना, लिव कर देना, उसके लिए भी आप चेक आउट यूज करते हैं। वी चेक आउट द होटल अर्ली। ओके। वी चेक आउट द होटल अर्ली। चेक इन रजिस्टर और चेक आउट लिव। ओके। कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन डिड रिदा चेक इन एंड चेक आउट फ्रॉम हियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिदा ने कब रजिस्टर किया और कब लिव किया यहाँ से, इस तरह पूछेंगे आप। नेक्स्ट वर्ड इज cheer up, cheer up, become happier और make someone happy, खुश होना या किसी को खुश करना, उसके लिए cheer up यूज करते हैं। cheer up, cheer up, खुश हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। cheer up, everything will be fine। जैसे हमारी टीम बैठी होती है, हम क्लैपिंग करके उसे cheer up करते हैं ना, उस सेंस में भी आप cheer up यूज करते हैं। उसने उसे खुश करने के लिए फूल लाए, खुश करने के लिए भी चेयर अप यूज करते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया। लेकर आना, ब्रिंग, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आ गई ब्रॉड। शी ब्रॉड फ्लावर्स टू चेयर हिम अप। टाइडी और रिमूव मैस, सफाई करना, गंदगी साफ करना, उसके लिए क्लीन अप, क्लीन अप। लेट्स क्लीन अप दिस रूम, आओ इस कमरे की सफाई करते हैं। लेट्स क्लीन अप दिस रूम, पार्टी के बाद उसने सफाई की। ही क्लीन्ड अप आफ्टर द पार्टी। ओके। लेट्स क्लीन अप टुडे, चलो आज सफाई कर लेते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।